और 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान से 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लिया। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। इजरायल के 80 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। पहले चरण में इनका टारगेट ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस बने। इसके बाद दूसरे तीसरे चरण में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और सैन्य बेस पर हमले किए गए। अब ईरान 5 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर सकता है। आशंका है कि इस बार इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान के प्लान के मुताबिक हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। ईरान इजरायल के डिफेंस सिस्टम, एयर बेस पर हमले करेगा। इस बार सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। 1 अक्टूबर को भी ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए थे। लेकिन इस बार हाइपरसोनिक हमलों की गिनती बढ़ाई जा सकती है ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक ना पाए। इजरायल में इस वक्त 4 तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इनमें एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम है। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर पहले ही बहुत ज्यादा लोड है और अमेरिका जानता है कि स्वार्म मिसाइल अटैक को रोकने के लिए इजरायल के पास पर्याप्त ताकत नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। ईरानी तैयारी और धमकी के बाद इजरायल और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए हैं। अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में जल, थल और आकाश में पहरेदारी शुरू कर दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के F-35 विमान तैनात हैं। इस कैरियर के साथ अमेरिकी नेवल बेड़े के 16 डिस्ट्रॉयर भी भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर भी इजरायल के आसपास गश्त लगा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अमेरिका के टोही ड्रोन भी सक्रिय हैं, जिससे ईरानी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी नेवी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और हमले ऐसे किए जाएंगे कि अमेरिका भी महाविनाश को रोक नहीं पाएगा। इजरायल के साथ साथ अमेरिका की नेवी पर अगर ईरान हमले करता है तो अरब में एटमी महासंग्राम की शुरुआत होने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।